ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। यानी गौणानि नामानि, माने गुणों के आधार पर, भगवान की अच्छाइयों के आधार पर। इसलिए 1000 नाम, ऐसा नहीं कि भगवान में 1000 ही गुण है, केवल अनंत गुणों में से 1000 विशेष गुणों को छांटकर विष्णु महाराज वर्णन करते हैं। वरना भगवान के गुणों की इयत्ता नहीं है, कोई गिनकर नहीं बता सकता। मिट्टी में, जमीन में, पृथ्वी में कितने कण हैं, शायद कोई नया वैज्ञानिक पृथ्वी के धूलि के कणों को गिन सकता हो, पर भगवान के गुणों को गिन पाना किसी बुद्धिमान के द्वारा संभव नहीं है। यदि परमात्मा अनंत है, उनके गुण भी अनंत है। इसलिए व्यास जैसे महर्षि बोलते हैं, यो वै अनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः। भगवान के गुणों की गणना करने में जो जीवन लगाने वाला व्यक्ति है और ये सोचता है कि मैं गिन लूंगा, वो बाल बुद्धि है, बच्चों जैसी बुद्धि है उसकी, इसलिए नहीं गिन पाएगा। तो भगवान के गुण तो बहुत हैं, उसके आधार पर नाम भी बहुत हैं, रूप भी बहुत हैं, पर भगवान का निजी नाम, अपना नाम, वो नारायण है। नारायण, नारायण में जो नय है, व्याकरण जानने वाले विद्वान समझते हैं, पाणिनि का सूत्र है पूर्वदा संज्ञायाम मगर। अगर ये किसी का नाम होगा तब तो बनेगा नारायण, वरना होगा नारायण। नय को जो नय बोला जाता है वो पाणिनि सूत्र के कारण। ये भगवान का अपना नाम, पंच महाभूतों में तो प्रोत रहने वाले, सर्वाधिष्ठान, सर्वसाक्षी, जिनकी आंख से कुछ ओझल नहीं है, ऐसे प्रभु का मंगलमय नाम बोलकर अपने अंतःकरण को पवित्र बनाइए। फिर आगे कुछ उपनिषद चर्चा का जो क्रम चला हुआ है, इसको आगे बढ़ाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम, अकारण करुण करुणा वरुणालय, सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष, अगणित घटना पटीयान, कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम प्रभु, सदगन चिदगन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम,
नारायण की कृपा प्राप्त होने पर हमें आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है और एक दर सज्जनों का संग प्राप्त होता है। कल ये बताया था कि सज्जन उसे बोलते हैं जो हमारे को जगाता है, जो हमारे को बताता है कि तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, ठीक है या नहीं। लोग मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, पंडित जी मेरा हाथ देखो और बताओ मैं कब मरूंगा। हमने भले आदमी जीवन की बात कर, मरने के लिए क्या पूछना। मृत्यु कभी किसी से पूछ करके नहीं आती। मृत्यु राजा हो, रंग हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, बस बिना पूर्व सूचना के पहुंच जाती है। उसके पास कोई पत्रा नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं, कोई जंतरी नहीं मृत्यु के पास। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। इसलिए मृत्यु नहीं, मृत्यु तो ठीक है, सबको पता है एक दिन जाना है, पर मरने से पहले जीना चाहिए। हमारे हाथ में केवल वर्तमान है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं। जो बीत गया वो टाइम निकल गया, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अतीत गया, भविष्य आया नहीं, वर्तमान हमारे पास है केवल। परंतु मन हमारा कभी वर्तमान में रहना नहीं चाहता। वर्तमान से मन संतुष्ट नहीं है, वो हमें महत्वाकांक्षाओं के भविष्य में लेकर हमेशा रहता है। ये करो, ऐसा हो जाए, यूं हो जाए। तुम्हारे को संतोष, जीवन में संतोष नहीं आने देता मन। अगर आप चाहते हैं 100 रुपया मिल जाए, $100 मिल जाए, मिल गए, तो मन तुरंत कहेगा 1000 मिलने चाहिए और आगे चलते। ये मन हमारे को भविष्य में घसीटता है, वर्तमान का आनंद नहीं लेने देता, जबकि जीवन वर्तमान में है। इसलिए जो पहले दिन बताया था कि तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो 3 रास्ते बताए हैं क्रिया योग के रूप में, उनमें तप का तात्पर्य है सहज जीवन जीना। जैसा आप स्वाभाविक जी सकते हैं उस लेवल पर आ जाना। बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं पालेंगे तो आप टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, क्योंकि साधन तुम्हारे पास नहीं है, और साधन न होने पर उन इच्छाओं को पूरा कर नहीं पाओगे, सिवाय तनाव के और कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए साधनों के अभाव में आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्या नाम, इंडोनेशिया बहुत छोटा सा देश है। वहां पर जब से टेलीविजन प्रारंभ हुआ, वहां की सरकार ने गणना करके देखा, जब से वहां टीवी आया तब से इंडोनेशिया में अपराध बढ़ गए। चोरी, डकैती, मारामारी, बलात्कार, छीना झपटी। तो सरकार ने अन्वेषण किया, क्या बात, पहले देश बड़ा शांत था, ये उपद्रव क्यों हो गए, क्यों बढ़ रहे हैं अपराध, क्यों बढ़ रहे हैं। तो मालूम हुआ कि टीवी जो है वो विज्ञापनों के माध्यम से आशाएं जगाता है। ये भी होना चाहिए, ये भी हमारे पास होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, परंतु उन चीजों को पूरा करने के साधन हमारे पास होते नहीं। इसलिए या तो तनाव बढ़ेगा या पर अपराध बढ़ेगा। किसी भी तरह हो, हमें पैसा होना चाहिए जिससे साधन हम इकट्ठा कर सके। इसलिए मन हमारे को भविष्य में रखता है, आगे चलो, आगे बढ़ो, इतना हो, यो हो। अरे लोग एक एक कमरे में, छोटे छोटे घरों में गुजारा करने वाले भी हैं, परंतु केवल घर में रहने वाले बालक, नौजवान टीवी पर किसी साबुन का, किसी घर का, किसी तेल का, छोटी चीज का भी विज्ञापन देखते हैं, उनके मन में आशा जागती है, हो ऐसा बात कामर हमारा भी होता है, और ऐसा मैं भी इसी साबुन से नहाता, ऐसी पर्दे हवा में हिलते हुए होते, ऐसी तेकल लगे हुए होते, मेरा घर तो बिल्कुल बेकार है, लाओ लाओ सानी। घर से जब उसको रुचि पैदा हुई लाओ लाओ सानी, फिर वो अच्छे घर की कल्पना करता है, बढ़िया घर हो, बढ़िया वो, पर साधन नहीं है उसके पास। इसलिए
भविष्य में नहीं, वर्तमान में जीना हमें उपनिषद वेद सिखाते हैं। सहज जीवन, बनावटी नहीं। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक है पर्सनैलिटी, एक है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअल वो हमारा स्वभाव है, और पर्सनल वो बनावटीपन है, पर्सनैलिटी। आप जब घर से बाहर निकलते हैं सब तैयार होकर निकलते हैं। घर में किसी और तरह रहते हैं, पर घर से बाहर जाना हो तो बहुत तैयारी करते हैं। खास तौर पर देवियां तो घंटों लगा देती हैं, बाहर जाना हो तैयारी 1 घंटा पहले शुरू कर देती है। बाहर वाले देखकर हमें देखते रह जाएं, ऐसे बनकर निकलो घर से, वो बनावटीपन है। और घर में जब आप आते हो वो बढ़िया सूट पहना है, पजामा सब उतार कर रख देते हो, एक साधारण कपड़ा पहनकर उसी में आप अपने को फ्री महसूस करते हो। इसलिए स्वभाव और आदत, ये दो शब्द हैं, स्वभाव और आदत। स्वभाव तो कभी बदलेगा नहीं, स्वभाव माने जैसे हम हैं वैसे, वो तो हम जीवन भर वैसे ही रहेंगे, पर आदतें बदलती रहती हैं। आदत समयानुसार आज है कल नहीं है। लोग बोलते हैं पहले मुझे इस बात की बहुत आदत थी, पहले मुझे सिगरेट पीने की बहुत आदत थी, मुझे शराब पीने की बहुत आदत थी, मुझे खाने पीने की बहुत आदत थी। आदतें छूट जाती हैं, नई लग जाती हैं, आदतें तो आती जाती रहती हैं। स्वभाव नहीं बदलता कभी, स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए मैं घर में था, वो छोटा बच्चा क्या नाम अंगूठा चूसा करता था, उस बच्चे को अंगूठा चूसने की आदत थी। मैं उसकी माँ से कहा, देखो ये बच्चा अंगूठा चूसता रहता है दिन भर, इससे गला खराब हो जाएगा और फिर दवा करानी पड़ेगी, अंगूठा आदत छुड़वाओ इसकी। और ये पंडित जी बहुत कहते हैं, बहुत मना करते हैं, पर ये मानता नहीं है। बच्चे मौका मिलता मुंह में अंगूठा रख लेता है, और बस क्या करूं, मैं तो परेशान होगी इसको समझाती कहती। हमने भाई उपाय करो, समझाओ सुझाओ, किसी तरह छुड़ाओ, बुरी आदत है ये। छोटा बच्चा अंगूठा चूसता है तो गला खराब हो जाएगा, आवाज बिगड़ जाएगी। ये हमारे संगीत शास्त्री बैठे हैं, संगीत के आरोह अवरोह हैं, वो गले की बनावट वैसी होनी चाहिए। उसे प्राकृतिक काम करोगे तो गले में फिर वो लचक न रह पाएगी, लचीलापन। याद छुड़वाओ तुम इसकी। परंतु जब 5-6 महीने बाद मैं फिर उस घर में गया तो देखा बच्चा अंगूठा नहीं चूसता है। तो मैंने माँ से कहा, भाई तुमने बहुत अच्छा किया, इसके अंगूठे चूसने गाड़ी छुड़वा दी। क्या किया तुमने? बोले मैंने इसको दूसरी आदत लगा दी। हमने क्या? बोले हमने इसके पाजामे का जो बटन है वो ढीला लगा दिया। हर वक्त ये पजामा संभालता रहता, भाइयों में करता रहता है। इसको अंगूठा मुंह में ले जाने के मौका ही नहीं मिलता, दिन भर पजामा ही अपना ठीक करता रहता है। एक आदत छुड़वाने के लिए दूसरी आदत लगा देना। आदतें जीवन में बदलती हैं, परंतु स्वभाव जो हम हैं, हम घर के बाहर बनावटी हैं, घर के भीतर स्वाभाविक हैं। तो स्वाभाविक जीवन जीने का नाम ही तप है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो क्रिया योग के 3 अंग बताए हैं, उनमें तप का तात्पर्य शरीर को भोजन छोड़ देना, पानी पीना छोड़ देना, दाल भात खाना छोड़ देना, अनशन कर लेना इत्यादि तो बाह्य तप मान लिए गए हैं। पर असल तप है जीवन को सहज रूप में जीना है, कोई बनावटीपन न हो, अंदर बाहर एक जैसा होना। इसलिए शास्त्र बोलते हैं, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा और दुरात्मा में क्या फर्क है? भाई यही फर्क है। महात्मा कौन है? बोले मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। उनके मन में जो है वही उनकी जुबान पर है, वही बात उनके आचरण में है। जिनका अंदर कहना और व्यवहार तीनों एक जैसे हैं, वो तो है महात्मा। परंतु मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। मन में कुछ हो, कहते कुछ हो और करते कुछ हो। जिनके तीनों में कोई तालमेल न हो,
इसलिए हिंदी में हमारा बनाया मुंह में राम राम बगल में छुरी, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। इसलिए उदाहरण दिया उपनिषदों ने, कितना विचित्र बात। तप का उदाहरण है सहज जीवन जीना जैसे पशु। पशु भगवान के एक नाम है पशुपति, शंकर को कहते हैं पशुपति। पशु कौन है? समानम पश्यति इति पशु, समानम पश्यति इति पशु। पशुओं में कोई बनावटीपन नहीं होता, बस वो जैसा है बस वैसे ही है। घर के बाहर जाना हो, घर के भीतर रहना हो, कहीं भी करो, वो जो है सो है, उसमें कुछ भी बनावटीपन, कृत्रिमता नहीं है। हम लोगों को कृत्रिम जीवन जीने की आदत पड़ गई है। अरे कृत्रिम जीवन जीने की, प्रकृति के साथ रहना हमारा अभ्यास छूट गया, इसलिए रोग ज्यादा होते हैं, बीमारियां ज्यादा होती हैं। अरे ये जो कार में या घरों में आपको आदत पड़ गई है, एसी लगाओ, एसी खोलो, पर्दे दरवाजे सब बंद करो, एसी में बैठो ठंड में, ये बीमारी को न्योता देने की तरह है। दिन भर जिनको रहना एसी में तो ठीक है, पर एसी से बाहर आए, बाहर गर्म अंदर ठंडा, बाहर गर्म अंदर ठंडा, 16 आने बीमार पड़ोगे महीना 10 दिन में। इसलिए प्राकृतिक वायु के साथ अगर हमारा तालमेल बना रहता है तो शरीर उसको तो सहन करने की क्षमताएं रखता है। पर मौसम के विपरीत ठंड पड़ रही है, घर को आपने जरूरत से ज्यादा गर्म कर लिया, जो बाहर निकलोगे तो बाहर ठंडा है, आप गर्म में रह रहे हो, वो एकदम शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला उसका है। इसलिए अप्राकृतिक जीवन जीने का मनुष्य में स्वभाव हो गया है। एतावता रोग शोक उसमें ज्यादा हो गए हैं। प्रकृति माँ है, उसके निकट रहना हमने छोड़ दिया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए परमात्मा भगवान ईश्वर क्या है, उनके नाम की व्याख्या कल प्रसंग चल रहा था। ईश्वर का लक्षण किया है, पहचान, बोले क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो क्लेशों से मुक्त हो और कर्म विपाक से मुक्त हो। क्लेश बताए थे कल, 5 क्लेश हैं, हम आप सबको घेरे हुए हैं, परंतु जो उन क्लेशों से परे हो, जिन उन क्लेशों पर जिसने स्पर्श नहीं किया हो, क्लेशों से सर्वथा मुक्त है, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 प्रकार के क्लेश जिसको छू न गए हों, एक तो वो। दूसरे कर्म विपाक, हमारा तुम्हारा जो जन्म हुआ है, संसार में जो आए हैं हम, देखने में शरीर एक है ये, परंतु 3 शरीर है। जो दिखाई पड़ता पंचभौतिक, ये है स्थूल शरीर, और एक सूक्ष्म शरीर। जैसे कान दिखाई पड़ता है, पर कान में सुनने की शक्ति दिखाई पड़ती नहीं। हमारे को जिह्वा दिखाई पड़ती है, पर जिह्वा में स्वाद लेने की जो ताकत है वो दिखाई नहीं पड़ती, वो सूक्ष्म है। नासिका दिखाई पड़ती है, पर नाक में सूंघने की जो ताकत है वो सूक्ष्म है, आंख से नहीं दिखाई पड़ती। इसी प्रकार जिह्वा में स्वाद लेने की ताकत दिखाई नहीं पड़ती, अगले हिस्से में है ताकत। वो जीभ के अगले हिस्से में स्वाद लेने, रसनाग्रवर्ती, पीछे की तरफ कोई कड़वी दवाई गोली खानी हो, अंदर की तरफ डालो तो जीभ को मालूम पड़ेगा कड़वी मीठी कैसी थी। ये रसनाग्रवर्ती जो स्वाद लेने की सामर्थ्य है वो हमें दिखती नहीं, ये सूक्ष्म है। मन नहीं दिखता, शरीर में मन नाम की चीज है, पर मन कभी बरामद नहीं होता। चीरफाड़ करो, कि डॉक्टर से पूछो, सर्जन से, सब अंग प्रत्यंग मिलते हैं, पर शरीर में मन नाम की जो चीज है, लोग बोलते हैं मेरा मन नहीं लगता जी, मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा मन बड़ा परेशान है, मेरा मन यूं। वो जो मन नाम की चीज है वो भी ऐसे नहीं शरीर में जो दिखाई पड़ती है। आंख से देखने लायक कोई अंग या कोई हिस्सा शरीर का नहीं है तो डॉक्टर दिखा लो ये तुम्हारा मन है जी। जिसको तुम दिल बोलते हो वो दिल अलग चीज है। दिल तो एक मशीन है, खून को
साफ करके सारे शरीर में पहुंचाना उसका काम है, रक्त को पंप करना खाली बस। उसका नाम तो दिल है। हार्ट गड़बड़ी होती है, हार्ट फेल, वो मशीन में गड़बड़ी हो जाए तो हार्ट हो गया हार्ट, वो तो यंत्र है, वो मिलेगा शरीर में। पर मैं कहता मन जो सुख दुख को अनुभव करने वाला है, वो मन शरीर में कोई अंग रूप में विराजमान नहीं है, एक शक्ति है सूक्ष्म, वो शरीर के भीतर विराजमान। उसकी पहचान दर्शन शास्त्र बोलते हैं युगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम। एक समय में इंद्रिय तुम्हारे पास 5 हैं, परंतु पांचों इंद्रिय एक साथ काम नहीं करती। आप अगर ध्यान से सुन रहे हो तो कान काम नहीं करेंगे, आंख काम नहीं करेगी। अगर ध्यान से पढ़ रहे हो, मान लो कोई चीज, आपका मन आंख के साथ लगा है तो कान सुन नहीं पाएगा, तो कितने जोर से बुलाए, आवाज लगाए, सुन न पाओगे। और अगर मन लग रहा है सुनने में, आप ध्यान से सुन रहे हो और कोई तुम्हारे पास से उठकर चला जाए, आपको मालूम होगा कौन गया। कोई आकर पूछे तुम्हारे पास बड़े सज्जन हो, कहां गई जी? आप बोले भाई माफ करना, मेरा मन सुनने में लगा, मुझे नहीं मालूम कौन कब गई। ये एक 3.5 आठ का व्यक्ति तुम्हारे पास से उठकर गया है, परंतु तो मालूम नहीं होता तुम्हारे को। जैसे मशीनें तुम्हारे पास कई हो, फांतिलातर भी चलाना हो, कपड़े पर इस्त्री भी करना है, और रेडियो भी सुनना है, टीवी भी चलाना चाहते हो। यंत्र तो है 5, पर प्लग है एक, जिसका लगाओगे वो काम करेगा। रेडियो सुनना, रेडियो लगा दो तो टीवी काम नहीं करेगा। कपड़ों पर इस्त्री करना, इस्त्री वाला लगा दो तो बाकी चारों खाली पड़े रहेंगे। इसी प्रकार एक समय में एक ही इंद्रिय काम करती है, बाकी चारों इंद्रियां काम नहीं करती। यही मन की पहचान है। युगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम। तो शरीर में मन नाम की कोई चीज है, ये सूक्ष्म है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तीसरा है कारण शरीर, अर्थात जिन कर्मों के कारण हमारा जन्म हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो कर्म इकट्ठा हो गए हैं, उन्हीं कर्मों में से कुछ कर्मों के आधार पर हमारा शरीर बना। वेदारण्य बोलता है ये रमणीया चरणा रमणीयाम योनिम आपद्येरन, ये कपूया चरणाते कपूयाम योनिम आपद्येरन। कर्मानुसार शरीर प्राप्त होता है। अगर सब अच्छे कर्म हैं तो अच्छे कुल में जन्म होगा, अच्छा शरीर प्राप्त होगा, दीर्घ आयु प्राप्त होगी, खान पान के साधन प्राप्त होंगे। और अगर कर्म ठीक नहीं है तो अच्छे कुल में जन्म नहीं होगा, आयु भी कम होगी, रोग शोक भी होगा। ये कर्मानुसार। इसलिए पूजा आचरण वाले तो हमारे जन्म हुआ हमारे कर्मानुसार, वो कारण शरीर है जो हमारे जन्म में कारण है, जिनके कारण हमारा जन्म हुआ। इसलिए पशु पक्षियों को वो खाली भोग योनि है, जो करते हैं उसका, जो किया उसका भोग रहे हैं फल, पशु योनि। देवता भी भोग योनि है, अच्छे कर्म किए देवता बनकर भोग रहे हैं। और हम आप मनुष्य के शरीर में जो आए हैं, या दोनों काम कर रहे हैं। हम पिछले कर्म किए हुए भोग भी रहे हैं और आगे भोगने के लिए कर भी रहे हैं। जो कर रहे हो वो आगे भोगने भी पड़ेंगे। ये मत समझो कोई देखने वाला नहीं है। दुनिया की आंख से आंख बचा करके पाप किया जा सकता है, परंतु परमात्मा की आंख से छिपाकर पाप नहीं किया जा सकता। वेद बोलते हैं वो तो अनंत आंखों वाला है। सहस्रीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं सर्वतः स्पृष्ट्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। वो तो स भूमिं सर्वतः स्पृष्ट्वा, भूमि के कण कण में कोई स्थान ऐसा नहीं जहां वो मौजूद न हो। इसलिए अनंत नेत्र वाले परमात्मा छिपा करके आप क्या काम करोगे? भगवान की आंख से छिपाकर कोई पाप किया नहीं जा सकता। और ये भी मत समझो कि उसका फल मिलेगा अगले जन्म में, जो कर्म अगले जन्म में मिलेगा ना, ऐसा नहीं। साधन धर्म में तो उसी
इसी जीवन में आप अपने कर्मों का फल पाओगे। अच्छा काम करो, अच्छा फल मिलेगा उसी जीवन में, और बुरा कर्म करो, बुरा फल भोगो उसी जीवन में। और ज्यादा जैसा काम वैसे नहीं। त्रिभिर्वर्षै त्रिभिर्मासै त्रिभिर्पक्षै त्रिभिर्दिनैः अत्युग्र पाप पुण्यानाम इहैव फलमश्नुते। आचार्य बोलते हैं कि बहुत पुण्य का काम करो, बहुत बढ़िया, ऐसा यज्ञ करो, अनुष्ठान करो कि जो मांगलिक काम में सम्मिलित हो, तो उसका फल ज्यादा ज्यादा 3 वर्ष और कम से कम 3 दिन के भीतर प्राप्त हो जाएगा। और अगर कोई पाप करो, लोगों की आंख बुझा कर, किसी ने देखा नहीं जी, हो गया पाप कर डाला। जब मैं कहता हूं प्रभु से कुछ तो मेरा हाल दे, तो भगवान के सामने जाएंगे, फाइल खोली जाएगी तुम्हारी। भगवान पूछेंगे सब तुम्हारे करे धरे है ना, ये तुम्हें करने वाले थे ना? तो फिर हमारा हाँ जी गलती हो गई प्रभु, माफ करो, क्षमा करो। तो भगवान वह हाथ जोड़ता है, और जब करता रहा तब नहीं सोचा कि भोगने ही पड़ेंगे। जब मैं कहता हूँ प्रभु से कुछ तो मेरा हाल दे, हुक्म होता है कि पहले दे। करते समय क्यों नहीं सोचा, भोगना भी पड़ेगा। इसे लोग ऐसे ऐसे पाप करते हैं, लोभ में आकर के, अर्थ के लोभ में आकर ये सारे महापापों की जड़ है लोभ, उसे संसार में कोई बचा नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लोभ के वशीभूत होकर लोग क्या क्या कर बैठते हैं। मैं घटना सुनाया करता हूं भारतवर्ष की, आप भी सुनो। हिंदुस्तान की बात है। पिता मर गए और बुढ़िया मां, उसको 2 बेटे, पर दोनों भाइयों में उम्र का बहुत फर्क था। तो बड़े भाई में छोटे भाई में लगभग 20-22 साल उम्र का फर्क था। जब पिता मर गए और जमीन जायदाद के बंटवारे का सवाल पैदा हुआ, तो बड़ा बेटा बोला सारी जमीन जायदाद, खेत खलिहान, नकद पैसा, घर का सबका मालिक मैं हूं। तो मां बोली बेटा तेरा छोटा भाई है, तू अकेला मालिक कैसे? बड़ा बेटा बोला नहीं नहीं मालिक हूं, बस मेरे को सब मिलना चाहिए। तो मां बोली तू अकेला तेरा भाई नहीं भाई, इसको इसका हिस्सा कहां जाएगा? परंतु बड़ा बेटा लोभ में आ गया था। उसने जब मां नहीं मानी, मुकदमा किया अपनी मां के ऊपर। सारी संपत्तियां मालिक मैं अकेला हूं, सब खेत जमीन खलिहान घर मकान सब मुझे मिलना चाहिए। जब कोर्ट में हाजिर हुए दोनों, तो बुढ़िया बोली हुजूर ये भाई है इसका छोटा, और इसमें 22 साल की उम्र का फर्क है, इसका हिस्सा इसको मिलना चाहिए, अकेला मालिक कैसे हो सकता है? ये छोटा भाई है इसका। जज ने पूछा बड़े भाई से क्यों? ये तुम्हारी मां कह रही है तुम्हारे भाई और है, तो तुम अकेले कैसे मालिक बनोगे? जब ये कहा तो बड़ा बेटा नालायक भरी कचहरी में बोला जज साहब अब बात आ गई है कचहरी में, तो मुझे खुलासा करना पड़ेगा। जिसको मेरा छोटा भाई कहा जा रहा है हुजूर, वो मेरा छोटा भाई नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे बाप के मरने के बाद पैदा हुआ है। बड़ी कचहरी में कोर्ट में मां को गाली दी कि मां ने बदमाशी करी, व्यभिचार किया, और मेरे बाप के मरने के बाद ये पैदा हुआ, इसलिए संपत्ति का जमीन जायदाद का मालिक नहीं, ये नहीं हो सकता। जज ने 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन बाद फैसला होगा। अब सारे वकील जो बड़े बड़े वकील थे चुप, अब क्या करें भाई, बड़ा बेटा बोलता है। और बुढ़िया ने सोचा इसने बड़ी कचहरी मेरे को नंगा कर दिया, मां को गाली दी, अगर फिर भी संपत्ति का मालिक बन गया है, तो इससे बड़ा अनर्थ पाप दुनिया में क्या होगा। 2 दिन बाद फिर कोर्ट बैठी। जज ने कहा तुम्हारा ये बड़ा बेटा बोल रहा है कि छोटा भाई संपत्ति का मालिक नहीं है, क्योंकि ये
पिता के मरने के बाद पैदा हुआ है, क्या कहती हो तुम? बुढ़िया बोली, हुजूर ठीक कह रहा है, मेरा बड़ा बेटा ठीक कह रहा है, छोटा जो है ये मेरे पति के मरने के बाद पैदा हुआ है, ठीक है ये बात, तो संपत्ति का मालिक बड़ा भी नहीं है। जज बोला क्यों? बुढ़िया बोली इसलिए कि छोटा तो पति के मरने के बाद पैदा हुआ और बड़े को मैं कुंवारेपन से गोद में लेकर के आई थी। मेरे पति ने मुझे कोई संतान नहीं हुई, एक ब्याह से पहले का, एक विवाह के बाद का। सारे जज वकील जो वहां थे, अशोकात, बुढ़िया की अकल पर हैरान रह गए। ऐसा नुक्ता, ऐसा पॉइंट बुढ़िया ढूंढ करके लाई। जी, बुढ़िया ने सोचा इसने मुझे बदमाशों सिद्ध कर ही दिया, तो पति के मरने के बाद अगर बच्चा पैदा कर सकते हो तो पति से ब्याह होने से पहले भी कर सकती हूँ। इसलिए बुढ़िया बोले, हुजूर दोनों में कोई मेरे पति से पैदा हुआ नहीं है, संपत्ति का अकेली मालिक मैं हूं, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति छोटे बेटे के नाम करती हूं। जज बोला, वेल, छोटे बेटे को सारी संपत्ति मिली और बड़ा बेटा लोभ में आकर जो माँ को गाली देने को उतारू हो गया था, वो देखता रह गया, एक अकेला कौड़ी न मिली है। इसलिए अपने कर्मों का फल यही मिलता है, दूर नहीं जाना पड़ता। यही वह फलमश्नुते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए काम करते समय विचार करना। भगवत बोलते हैं परमात्मा के 14 दूत साक्षी हमारे साथ रहते हैं निरंतर, उनसे बचकर कैसे करेंगे बुरा काम? 14 देखने वाले हैं भगवान के दूत। आप दिन में कोई पाप करोगे, सूर्य भगवान साक्षी हैं, रात में कोई पाप करोगे, चंद्रमा साक्षी है। एक नौजवान बोला, पंडित जी अमावस को करेंगे, न सूरज है न चांद है, अमावस को पाप कर लें, ठीक? खुद मना बेटा, 2 दूत ये हैं, तीसरा दूत है हवा, वायु देवता। बताओ हवा से बचकर कहां जाओ? बोले, और नौजवान बोला, नहीं इसका उपाय भी है पंडित जी, आजकल हवा को निकाल देते हैं, ऐसा घर बनाया जाता है एयर टाइट, हवा भी नहीं होती भीतर। इसलिए बोलो तब तो कर लो पाप, न हवा न सूरज न चांद। हमें तो बड़ा पाप करने पर उतारू हो रहा है कि किसी तरह मौका मिल जाए पाप करने को। बेटा 14वां दूत है हमारा मन। जब बुरे रास्ते पर पांव रखते हो तो एक बार मन सावधान करता है, खबरदार गलत दिशा में जा रहे हो, ठीक नहीं है ये, ऐसा मत करो। एक बार मन चेतावनी देता है। इसलिए आचार्य बोलते हैं हमारे कर्मों का अंतिम निर्णायक हमारे भीतर बैठा है। एष वैवस्वतो देवः य एष हृदये स्थितः तेन चेत् अविवादस्ते मां गंगां मां कुरुं व्रज। अगर तुम्हारे अपने द्वारा किए गए कर्मों का अंदर वाले के साथ विरोध नहीं है, अंदर वाला सहमत है, हाँ ठीक कर रही हो, बहुत अच्छा है, तब वो काम प्रशंसनीय है। और अगर अंदर वाला विरोध करता है, भाई गलत है, बहुत बुरा कर रहे हो तुम, ठीक नहीं है, अंदर वाला कौन है? वो वही चैतन्य है, उसी की ओर यात्रा करनी है हमारे को। ये जो अंतर यात्रा अपने सिखाते हैं, बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा। जितना आंख बाहर देखती उतना भीतर भी देखती है जी, उतना भीतर भी देखती है। महात्मा सूरदास भगवान वृंदावन में भगवान के मंदिर में विराजमान अंधे थे, परंतु पुजारी जैसा भगवान का श्रृंगार किया करते। तो सूरदास जी से कहते, सूरदास जी बताओ आज भगवान कैसे मालूम पड़ रहे हैं? तो सूरदास अपनी अंधी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करते, तो श्री कृष्ण उनको भीतर दर्शन देते जैसा श्रृंगार होता। और वैसे तो सूरदास वर्णन करते, आज भगवान ऐसे हैं, ऐसे फूलों की माला पहन रखी है, ऐसा मुकुट लगाया है, ऐसा पीताम्बर है, ऐसी धोती है। पुजारी चकित रह जाते, ये नकली अंधा है कि असली अंधा है? हाँ, ये नकली
नकली अंधा है कि असली अंधा है? ऐसा वर्णन करता है, कोई आंख वाला नहीं कर पाता ऐसा वर्णन तो है, असली अंधा नहीं मालूम पड़ता है। हाँ, नकली अंधे भी तो होते हैं ना, मांगने के लिए वो बैठ जाते हैं और अपना चिटोरा लेकर के नकली आंख यूं करके जिसे राहगीर वहां से गुजरने वाले को दे पैसा वैसा डाल दें। एक आदमी वहां से रोज गुजरा करता था और अंधे को पैसा दिया करता था, और आप देखा वो अंधा नहीं है, उसकी जगह कोई और बैठा। तो उसने पूछा, भाई रोज यहाँ बैठा करता था एक सूरदास, पैसे मांग करता था, आज वो नहीं है, आज तुम बैठे उसकी जगह? बोला हाँ जी, आज वो फिल्म देखने गया है, आज मैं उसकी ड्यूटी दे रहा हूँ उसकी। इसलिए नकली भी होते हैं। तो पुजारी बोले असली अंधा है कि नकली? ऐसा वर्णन करता है जैसे बिल्कुल देख रखा हो भगवान को, इसलिए हम भी ऐसा वर्णन नहीं कर सकते। एक दिन पुजारियों ने भगवान का कोई श्रृंगार नहीं किया, कृष्ण जी का न कपड़े पहनाए, न माला पहनाई, न मुकुट लगाया, न कुछ नहीं, न कपड़े पहनाए, बिल्कुल मूल मूर्ति। और तब कहा सूरदास जी, अब बताओ भगवान कैसे मालूम पड़ रहे हैं? तो सूरदास जी ने फिर आंख बंद करके ध्यान किया और ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया। तो सूरदास प्रसन्न होकर के उपद गया सूर सागर में मिलता है। सूरदास भगवान की छवि को देख करके और पद गाते लगते हैं, कहते आज भगवान कैसे मालूम पड़ रहे हैं? तो सूरदास बोले, देखे मैंने हरि आज नंगम नंगा, आज तो मैंने भगवान को बिल्कुल नग्न देखा, न कपड़ा है शरीर पे, न कोई माला है, न मुकुट है, पर फिर भी शोभा की तरंगें शरीर से निकल रही हैं। देखे री मैंने हरि आज नंगम नंगा। ये पद जब गाया तो पुजारी सूरदास के चरण पकड़ रोने लगे, धन्य हो तुम। हम लोग रोज भगवान की भी सेवा करते हैं, पूजा में रहते हैं, पर हमें कभी ऐसा दर्शन नहीं होता कि जितनी आंख हमारी बाहर देखती है उतना भीतर भी देखती है। इंद्रियें बहिर्मुख हैं, परंतु जैसे पेड़, जितना पेड़ जमीन से ऊपर होता है उतना ही जमीन के नीचे भी होता है, और उतना जमीन के नीचे न हो तो खड़ा नहीं रह सकता। अंतर ये ऊपर सीधा गया है, नीचे वो फैला हुआ है, चारों तरफ जड़ें गई हुई है, पर उसका परिमाण जितना बाहर उतने अंदर भी होता है। तो इंद्रियों को अंदर की तरफ यात्रा करना, जो चैतन्य तुम्हारे कर्मों का साक्षी है, तुम ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो इसका जो निर्णय करने वाला है, वो कर्म साक्षी चैतन्य की ओर यात्रा करना, वही है चैतन्य। शरीर तो आएंगे जाएंगे, आज है कल नहीं है, शरीरों का तो कोई ठिकाना नहीं है, शरीर तो सदा चिरस्थायी नहीं है, पर भीतर रहने वाला चिरस्थायी। इसलिए महात्मा कबीरदास का जब अंतिम समय आया, लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। जब मरने का समय निकट आ जाए तो काशी में जाकर रहने लगते हैं। क्यों? बोले वहां जो भी मरता है काशी में, भगवान शंकर विश्वनाथ उसके कान में आकर के राम नाम सुनाते हैं। इसलिए काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है, काश्याम मरणान मुक्ति ही है। उसका नाम आनंदवन, शिव पुराण में काशी का नाम है आनंदवन, बनारस का। वहां इसलिए लोग आज भी बहुत सारे लोग वहां पर अंतिम समय जब आता है तो काशी निवास करते हैं। चलो काशी निवास करें, भगवान शिव सबको राम नाम सुनाते हैं, मुक्ति प्राप्त होती है। सबके कान में शंकर आकर सुनाते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये तारक मंत्र है, श्री भगवान सुनाते हैं मरने वाले कान में। इसलिए कोई और तुम्हारे कान में बोले इसकी वजह तुम खुद ही बोल लो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और दूसरी बात ये भी है, उपनिषद कहता है सर्वे वेदाय पदमा मनन्ति तपानि सर्वाणि ते यद् वदन्ति।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे ओमित्येतत्। ओंकार, ओंकार हमारे को मुक्ति प्रदान कराने वाला है। इसलिए ओंकार की सब उपासनाओं पूजा होती है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगी ध्यान करते हैं, नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। विशेषता है क्या? कामदम, कामनाओं को पूरी करने वाला, अथवा कामांत्यति खंडयति इति कामदः, हमारी कामनाओं को नष्ट कर देने वाला। कामनाएं तो संसार में उलझाती हैं, ये कामनाओं को जो है कामांत्यति खंडयति इति कामदः, कामदम और मोक्षदम, मोक्ष प्रदान करने वाला। मोक्ष तो ये चीज नहीं है जो उठाकर दे दी जा सके। मोक्ष तो स्थिति का नाम है। बंधन से मुक्त हुए तो मुक्त है आप, अगर बंधन कट गए तो मोक्ष है। बंधन है संसार, माया है बंधन, मोह है बंधन। इनको काट दे जो, कामनाओं के कारण मोह पैदा होगा, कामनाओं के कारण बंधन पैदा होंगे। गोस्वामी पाद बोलते हैं ब्रह्म के समान जीव है ईश्वर अंश होने के कारण। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। पर सो मायावश भयो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाई। जैसे बंदर या तोता, सुग्गा ये बंध जाते हैं, ऐसे जीव भी बंधा हुआ है, बिना बंधन के बंधा हुआ है। बंधन है नहीं पर मान रखा है। वो बंदर को पकड़ने वाले जो हैं, कभी मैंने यहाँ बंदर देखा नहीं, होते होंगे जरूर है जी। हाँ, सुरनाम में जो सब हैं, गधे हैं, कुत्ते हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, और हैं, सब हैं, बिलार हैं, तो बंदर भी होंगे जरूर, पर मेरी नजर में नहीं पड़ा कि अभी तक। लाल मुंह वाले, काले मुंह वाले, दो तरह के बंदर होते हैं। अब यहाँ कौन सी तरह के हैं या दोनों तरह के हैं मुझे नहीं मालूम है कि नहीं भाई? हैं? सब ठीक। तो बंदर पकड़ने वाले जो हैं वो क्या करते हैं, जमीन में गड्ढा खोदकर और एक उसमें घड़ा, मिट्टी का घड़ा जमीन में दबा देते हैं, गाड़ देते हैं। और घड़े का जो मुंह है बहुत तंग होता है, ज्यादा चौड़ा मुंह नहीं होता, तंग मुंह वाला घड़ा, जैसे लोग एक तरह से रखा जैसा, इस तरह का। और उसके अंदर वो खाने की चीज, भुना हुआ चना या कुछ और चीज डाल देते हैं, और थोड़ा चना बाहर बिखरा देते हैं, खाने का सामान। बंदर खाने के लालच में आता है, जो बाहर पड़ा रहता है पहले वो खा लेता है, फिर उस मिट्टी घड़े के अंदर हाथ डालता है और अंदर जो चीज पड़ी उसकी मुट्ठी भर लेता है। खाली हाथ तो अंदर चला गया था आसानी से, तो जब मुट्ठी भर कर बाहर निकालता है तो हाथ अब आता है, बाहर नहीं आता। घड़े का गला जो है वो तंग है, तो बंदर जोर मारता है, जोर मारता हाथ निकालने के लिए। अगर मुट्ठी में आया हुआ खाने का सामान छोड़ दे तो हाथ आसानी से बाहर आ सकता है, पर हाथ में आई चीज को बंदर छोड़ना नहीं चाहता। हाथ भी बाहर आ जाए और हाथ में आई चीज भी साथ बाहर आ जाए, कि छीना झपटी पर उसका हाथ वहीं फंसा रह जाता है और बंदर पकड़ने वाले आकर बंदर को पकड़ लेते हैं। तो बंदर को किसने बांधा? खुद ने बांधा। अगर वो खाने की चीज छोड़ दे तो हाथ बाहर आ सकता है उसका, पर नहीं, वो उसको पकड़े रखता है, इसलिए बंधन में आ जाता है। बंधो कीर मरकट की नाई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बंधन हमने माने हुए हैं, उन बंधनों से बंधन हट गए तो मुक्त तो है ही हम। जीव स्वभाव से मुक्त है, कि प्राप्तव्य वस्तु का नाम मुक्ति नहीं है। तो महात्मा कबीरदास जब काशी में रहे वो, और मृत्यु का समय निकट आया, तो अपने चेलों से बोले, चलो मुझे मेरी जन्मभूमि मगहर एक नाम का गांव हमारी चलो, मगहर नहीं चलो। तो चेला लोग बोले, महाराज लोग तो मरने के लिए काशी आते हैं, आप काशी छोड़कर जब अपने मगहर जा रहे हैं, यहीं मरो।
या मरने पर शंकर सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो कबीरदास बोले, मुझे परमात्मा की कृपा वाली मुक्ति नहीं चाहिए। अगर मैंने मुक्ति के लायक कर्म किए होंगे तो मैं जहां भी मरूंगा परमात्मा को वहीं आकर के मुझे मुक्ति देनी पड़ेगी। मैं अपने कर्मों से मुक्ति चाहता हूं, कृपा की मुक्ति नहीं। ये इसलिए चलो जन्मभूमि लेकर चलो। कबीर को भरोसा था कि मैंने जीवन भर में जो किया है मैंने अपने कर्म से किया है कि मुझे मुक्ति जरूर प्राप्त होगी। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान मेरे पीछे कहाँ, मेरा प्यारा कबीर कहाँ है? मैंने अपने चित्त को इतना निर्मल बना लिया है, कुकर्मों का मैल मेरे चित्त पर नहीं है, गंगा के समान मेरा चित्त निर्मल है, तो मैं जरूर मुक्ति प्राप्त करूंगा। इसलिए मुक्त तो मैं हूं ही। और तुम जो कहते, शिष्यों ने बोले, तुम जो कहते हो मरने का टाइम आ गया, तो कबीर बहुत अच्छी बात है। जो उपनिषद सारे हैं विस्तार पूर्वक समझाने पर कहते हैं वो एक दोहे में कबीर बोलते हैं। शिष्यों ने कहा, मरने की बात बोल रहे हो? मैं थोड़ी मरूंगा। अरे मैं तो तब मरूंगा जब राम मरेंगे, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे मेरी बलाय, अविनाशी की गोद में मरा न मारा जाए। चैतन्य तो अविनाशी है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, उसके मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आत्मा कभी मरेगा नहीं, शरीर कभी बचेगा नहीं, सदा निरंतर और अवश्य मरण धर्मा शरीर के भीतर, विनाशी शरीर के भीतर अविनाशी चैतन्य रहता है। चैतन्य ऐसे घर में रहता है जो घर जरूर गिरेगा एक न एक दिन। आज बना है तो गिरेगा। जो दाल भात तुमने बड़े चाव से खाया, प्रशंसा करी, हो अच्छा क्या है, हो बड़ा लेकर 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 करके खाया जिसको, है बड़ा लेकर। वही दाल भात तुम्हारे को कल को परोसा जाए, नाकों से पड़े, लगता कल की दाल है, नित 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 नित, फिर भी जैसे तैसे मुंह मारकर खा लोगे। और वही आज की बनी दाल, आज है शुक्रवार और अगले शुक्रवार को तुम्हें परोसी जाए, कुकरों में रखे रहे 7 दिन तक, इतनी दुर्गंध बदबू आएगी उसमें से, रसोई में घुसना मुश्किल हो जाएगा। सड़ान है, अब खाने का सवाल ही पैदा नहीं हो, दूर फेंको फेंको जी, ये खाने की जाए कोई। तो जो दाल भात आज का बना हुआ, सज्जनों, देवियों, बहनों, बेटियों, माताओं, इस सच्चाई को समझो। आज का बना दाल भात 3 दिन बाद खाने लायक नहीं रहता, सड़ जाता, दुर्गंधित हो जाता। उसी दाल भात को खा खा कर हमारा तुम्हारा शरीर बना है, पर ये सड़ता नहीं, दुर्गंधित नहीं होता। 50 साल, 60 साल, 70 साल तक बल्कि प्यारा लगता है, प्यारा अच्छा लगता है। मोई 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 मोई, कितना अच्छा लगता है शरीर। इनमें दुर्गंध नहीं आती, बदबू नहीं आती, बड़ा प्यारा, गले लगाओ और मुख चुम्बन करो, कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जब तक भीतर चैतन्य बैठा है तब तक इसके सारे दोष ढके हुए हैं। जिस दिन चैतन्य भीतर से गया, ये शरीर बात तब रखने लायक नहीं। इसलिए मैं कहा करता हूं, नया नया विवाह हुआ लड़के का और दुल्हन आई, दोनों को एकांत में मिलने का मौका मिला, एक दूसरे पर दोनों कुर्बान हैं, बड़ा प्रेम करते एक दूसरे को, लीफ, हाँ दोनों बड़े एक दूसरे लीफ करते हैं, लीफ। उस समय कोई बीच में आ जाए तो क्या नाम, कांटा मालूम पड़ता। हाँ, एकांत में दोनों हों और कोई तीसरा बिना बात आ जाए तो बेकार मालूम पड़े, कब जाए फालतू, हम लोग अपना आपस में बात करेंगे। कितने प्रेम से बात, एक दूसरे पर न्यौछावर हैं, दोनों नई नई शादी हुई है, एकांत कमरे में हैं, 1-2 घंटा बातचीत किया, भगवान न करे दोनों में से किसी एक के प्राण निकल जाए, लड़की या लड़का, दुल्हन या दुल्हा, कोई एक,
अब वो हिलाता है तो हिलती नहीं, ये वो हिलाती है तो हिलता नहीं। क्या हुआ? लड़का घबरा गया, घबरा कर अपनी माँ के पास गया आधी रात को। मोम तब चल के देखो क्या हुआ, वो तो हिलती डुलती नहीं है। मोम आई और देखा दुल्हन को, ओ बेटा पंछी तो उड़ गया, जाने क्या हुआ, ये तो गई। अब तो आधी रात का वक्त है बेटा, अब जो कुछ इसका संस्कार आदि होना है वो कल सवेरे होगा। तो ऐसा कर, रात को इस मट्टी के पास तू पहरेदारी कर, इस लाश के पास तू गए। लड़का बोले नहीं, अब तो बहुत हो गई है, मेरे बस का नहीं है। अरे जो आधा घंटा पहले तुम्हारे प्रेम पात्र थी, जिसके ऊपर तुम कुर्बान थे, कोई तीसरा तुम्हें नापसंद था आने वाला, बस क्या हो गया, शरीर तो वही है, परंतु वो भूत मालूम पड़ते, भूत है, मैंने बैठूंगा, मोम नहीं बैठे, चलो 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 ले चलो। इसलिए शरीर जाता है जरूर, और आत्मा कभी नष्ट होने वाला तत्व नहीं है। वो शरीर बदलता है, बार बार शरीरों में जाता है। इसलिए शंकर मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो हमारा तुम्हारा संसार में आना हुआ कर्मानुसार, कर्मों का फल प्राप्त होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। उग्र कर्मों का फल यही मिलेगा, और साधारण कर्मों का फल नया शरीर धारण करना पड़ेगा। ये बार बार पैदा होना, बार बार मरना, बार बार पैदा होना, बार बार मरना। आपको भरोसा है कि बार बार पैदा, पहले ही पैदा हुए थे और आगे फिर पैदा होंगे? क्या मालूम, हम पहले भी जन्मे थे और आगे भी जन्मेंगे मरने के बाद, इसको कैसे जाने? बार बार जन्म होता है, बार बार मरते हैं। इसको उपनिषदों ने समझाया बड़े अच्छे उदाहरण देकर के। ये कर्मानुसार बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग हाथी घोड़ा गधा, जब कर्मों से जब तक छुटकारा न हो जाए, भोग न लोगे सारे अपने किए हुए कर्म, तब तक छुटकारा नहीं है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, 100 करोड़ कल्प बीत जाए तब भी अपने द्वारा किए कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं, भोगने ही पड़ेंगे, इतने शरीर धारण करने पड़ेंगे बार बार। तो ये इस बात को कैसे समझें? कर्मानुसार शरीर मिला है, और सबको मिलते हैं, पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को। अच्छे कर्म किए अच्छा शरीर मिला, और बुरे कर्म किए बुरा शरीर मिला। अच्छे भी हैं बुरे, दोनों तरह के कर्म हैं। मान लो कर्मानुसार बन तो गया कुत्ता, कुत्ता बन गया कर्मानुसार, परंतु अच्छे काम भी हैं, उसको अपने अच्छे कर्मों का फल भी मिला। कुत्ते की योनि तो मिल गई, पर किसी राजा बाबू ने, मिलियनर आदमी ने उसको पाला, है जी, उसकी कार में ऑटो में बैठ करके सैर करता है। जो घर का मालिक है, ऑटो का मालिक, वो तो ऑटो चलाता है, ड्राइवर, और कुत्ता पीछे वाली सीट पर बैठा है जब मालिक बैठा करता है। और मालिक, कार के मालिक की नजर तो दाम के ऊपर, और कुत्ता सारा शहर देखता चलता है, युवा गर्दन निकाल करके, जहां मर्जी देखो ताको। वो अपने सब कर्मों का फल भोग रहा है। लखपति आदमी, मिलियन उसका ड्राइवर बना हुआ है, कोचवा। गाड़ी चलाता है कौन? जो गाड़ी का मालिक, और वो मालिक की सीट पर पीछे बैठा है। इसलिए पशु योनि में भी अच्छे भोग प्राप्त होते हैं, और पूर्व बन करके भी पशुता प्राप्त होती है कर्मानुसार। तो ये हुआ है ऐसा, इसको कैसे जाने? इस बात को उपनिषद समझाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हम पहले भी पैदा हुए थे और आगे भी पैदा होंगे। इस बात को समझने के लिए 2 उदाहरण उपनिषद देते हैं। पहला उदाहरण तो ये है, संसार का प्रत्येक प्राणी मरने से डरता है, मृत्यु से भयभीत है। सवाल पैदा होता, मरने से क्यों डरते हैं? मरने से डरते क्यों हैं?
जब तक हमें मरने का अनुभव नहीं है तो डरने क्या मतलब। परंतु मृत्यु से भय इस बात को सिद्ध करता है कि हम पहले भी कई बार मरे हैं, हमारा मरने से वास्ता पड़ा है, शरीर छूट जाता है और फिर सब समाप्त हो जाता है। ये संस्कार हमारे साथ हैं, किसी भी शरीर में जाते हैं तो मौत से डर लगता है। ये बीमार से बीमार आदमी भी अस्पताल में है, डॉक्टर मना कर देते हैं तू नहीं बचेगा, वो फिर भी वो अब मना स्वीकार नहीं करना चाहता। तो मृत्यु से भय, एक मौत से डरना इस बात को सिद्ध करता है कि हम पहले भी कभी मरे हैं जरूर। अगर हमें पहले मरे न होते, जिस चीज का स्वाद हमारे को नहीं मालूम, तो उससे भय होने की क्या बात। मृत्यु का स्वाद हमारे को पता है, पहले भी कई बार शरीर छोड़ा है जरूर हमने। एक तो मृत्यु से भय पुनर्जन्म को सिद्ध करता, और दूसरे ध्यान करो, जब बालक पैदा होता है, नया बालक अभी पैदा हुआ और पैदा होते बालक रोने लगा, तो जन्म देने वाली मां ने बालक को गोद में लिया और अपना स्तन, अपना दूध उसके मुख में रख दिया। बस इतना काम मां का है। बालक रोने लगा तो बालक के मुंह में अपना स्तन रखा। जो ही बालक के मुंह में स्तन आया, अभी बालक पैदा हुआ ही है, आंख भी नहीं खुली है, अपना मलमूत्र करना भी नहीं जाना, कुछ नहीं पता है जिस बालक को, ऐसा नवजात शिशु। जो ही मां उसके मुख में स्तन रखती है, जो ही बालक दूध पीने लगता है। तो ऋषि सवाल करते हैं कि जो बालक अभी पैदा ही हुआ है, जिसको कुछ भी पता नहीं, जिसको कोई होश नहीं किसी बात का भी, वो मुख में स्तन आते ही दूध पीना क्यों शुरू कर देता है। ये कौन सिखाता है उसको दूध? माँ तो सिखाती नहीं, माँ तो खाली मुंह में रख देती है बस। आगे बालक स्वयं दूध पीने लगता है। ऋषि उत्तर देते हैं इसलिए बालक दूध पीने लगता है, ये बालक आज पहली बार दूध नहीं पी रहा है, ये पहले भी कई बार दूध पिया है। जिस शरीर में गया वहां दूध का इंतजाम था। आहारा विविधा भुक्ता पीता नाना विधास्तना। जो मां मिली दूध मिला, आज मनुष्य बन गया है तो 2 बोतल दूध पीने के लिए मिल रहा है। कभी गाय भैंस पशु बना था तो 4 बोतल का इंतजाम था। जब कुत्ते की योनि में आया होगा तो 8 बोतल का इंतजाम था। हाँ जी, जब सुअर बना होगा तो पूरी 1 दर्जन बोतल थी। इसलिए तो हमारे कहा उपनिषद बोलते हैं त्यागे नैकेन ममृतत्व मानसु ईशावास्य का पहला मंत्र यही है। ईशावास्य जगद्वं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कृतः कस्य सुधनम। त्याग करना सीखो, त्याग देना सीखो। अगर त्याग नहीं करोगे तो भैया तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। त्यागे नैकेन ममृतत्व मानसु। और अगर संग्रह करना, संपत्ति के मामले से तोला जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। ज्यादा संपत्ति वाले को बड़ा मानोगे। अगर सुअर के बच्चे में और आदमी के बालक में झगड़ा हो जाए कभी, तो सुअर का बालक बोलेगा क्या है तेरे पास, आदमी बच्चे क्या है तेरे पास, 2 बोतल बस, दूध पीने को 2 बोतल, 1 बोतल पीता है, 1 स्पेयर रखी रहती, कितने है तेरे पास सुअर। सुअर का बच्चा बोला मेरे को दे, मेरे पास 1 दर्जन पूरी 12 बोतल हैं, 1 पीता हूं तो 11 स्पेयर रखी रहती हैं। संपत्ति मेरे पास ज्यादा है, तेरे पास क्या है। इसलिए हमारे यहाँ संग्रह करने वाले, इकट्ठा करने वाले को बोलते हैं राजा। जो इकट्ठा करे वो राजा, परंतु जो त्याग करे उसका नाम महाराजा, महाराज। ऋषियों को बोलते हैं वशिष्ठ महाराज, विश्वामित्र महाराज, गौतम महाराज। त्यागी को बोलते महाराज, संग्रह करने वाले को बोलते राजा। वो इकट्ठा करता है केवल। इसलिए हम बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं और शरीर धारण करते हैं। ये जो क्रम है इसको बोलते कर्म विपाक। अपने कर्मों का फल भोगना। हमारे साथ ये नियम लगा हुआ है, सारे संसार के प्राणी अपने कर्म फल भोगने को दुनिया में आए हैं, पर ईश्वर परमात्मा
कर्म विपाक से मुक्त है। वो संसार में पधारते हैं तो कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं आते, वो हम पर कृपा करने के लिए आते हैं। भगवान संसार में पढ़ाते कृष्ण रूप से, राम रूप से, अनंत रूपों में, वो अपने द्वारा किए कर्मों का कोई फल भोगने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो तो हमारे ऊपर कृपा भाव करने के लिए आते हैं। केवल कर्म विभाग से तो मुक्त हैं वो, हमें रास्ते पर लाने के लिए कर्म करते हैं, केवल दिखावे के लिए। उनको कर्म करने की जरूरत नहीं है। भगवान गीता शास्त्र में बोलते हैं, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् अपहन्यामि मा प्रजा। अर्जुन, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर मैं कर्म करके न दिखाऊं तो ये सारी प्रजा कर्म से विमुख हो जाए। इसलिए हमें सत्कर्म में प्रवृत्ति, दुष्कर्म से बचाना, इस काम के लिए परमात्मा संसार में पधारते हैं। तो कर्म विभाग से मुक्त हैं वो, उनको कर्म फल भोगने के निमित्त शरीर नहीं होता। श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसलिए सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्लेश और कर्म विपाक से मुक्त जो ईश्वर है, जिसका लक्षण आचार्य करते हैं, वो ईश्वर परमात्मा का निवास स्थान। क्या लोग समझते हैं कहीं गोलोक है वहां रहते हैं, वैकुंठ है लोग वहां रहते हैं, साकेत है परमात्मा वहां रहता है, कभी कभी नीचे आते होंगे, ऐसा लोग समझते हैं। पर ऐसा नहीं। हमारे परमात्मा, हमारे भगवान तो अणु अणु कण कण में सर्वत्र रहते हैं। एक दारुगत देखिए एको पावक युग सम ब्रह्म विवेको। वो तो हर जगह मौजूद है हमारी परमात्मा, सर्वव्यापी, सर्वाधिष्ठान। हाँ, औरों के भगवान रहते हैं कहीं। हमारे ईसाई भाई बोलते हैं उनका खुदा चौथे आसमान पर रहता है। मुसलमान भाई बोलते हैं खुदा सातवें आसमान पर रहता है। परंतु हमारे परमात्मा भगवान तो अणु अणु कण कण में सर्वत्र रहते हैं। वो मैं बात सुनाया करता हूँ, 3 मित्र थे, एक प्रचारक थे, क्या नाम, सनातन धर्मी, उनका नाम था रामदास। वो धर्म का प्रचार करते थे अपना। एक ईसाई फादर थे, वो अपने ईसाई मजहब का प्रचार करते थे, अब्राहम उनका नाम था। एक मौलाना थे, वो मुस्लिम मजहब का प्रचार करने वाले, नाम अब्दुल्ला। तीनों मित्र थे आपस में, अपने अपनी बात कहते थे। तीनों ही ईश्वरवादी हैं, परमात्मा को तीनों मानते, इसलिए अपने अपनी बात का प्रचार करने के लिए घूमते थे। जिसकी बात जिसको अच्छी लगेगी वो स्वीकार करेगा। एक ऐसी क्या नाम, लांगाडाम में जैसे इलाके में पहुंचे तो गांव वालों को मालूम हुआ भाई 3 धर्म प्रचारक आए हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए हमें, और गांव के बाहर कहीं बागीचे में ठहरे हैं वो। तो गांव वाले अब खान पान का सामान लाने लगे। 3 आदमी कितना खाते, बहुत दूध आ गया। तीनों गरीब का दूध कितने कैसे पिएंगे हम, क्या करेंगे? ऐसा करो जितना पिया खाया जा सके खा पी लो, और बाकी खीर बनाओ, मीठा भात। वो सवेरे खाकर के अपने अपने रास्ते पर आगे जाएंगे। अब मीठा भात बनाकर या पेड़ के शाखा के ऊपर लटका दो, रख दो। बस सवेरे जब जागेंगे और जिसको सबसे बढ़िया सपना आएगा वो सबसे पहले खाएगा मीठा भात, और बाकी दोनों भी खाएंगे, फिर अपने अपने रास्ते पर जाएंगे। बहुत बढ़िया मीठा भात बनाया। अरे 2 घंटा मेहनत करो तब मीठा भात बनता है। ये नहीं चावल उबाला दूध में डाल दिया, उसका नाम नहीं होता मीठा भात। दूध में ही चावल को चुराओ आधा घंटे तक, हाँ जी, तब बनता। गुलाबी रंग हो जाए बनाने वाले का भी और दूध का भी, दोनों का। हाँ, तो ऐसा बनाया मीठा भात।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक बड़े अच्छे बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में वो मीठा भात रखा और आम के पेड़ की टहनी के ऊपर टांग दिया शाखा पर। सोचा तीनों सो जाओ, सवेरे जब जागे जिसको सबसे बढ़िया सपना आएगा वो सबसे पहले खाएगा और बाकियों को भी हिस्सा मिलेगा। तीनों सो गए, लेट गए। थोड़ी देर बाद फादर अब्राहम खुर्राटे भरने लगे और उनके बाद में अब्दुल्ला भी कोई नींद आ गई, वो भी खुर्राटे भरने लगे। पर रामदास को नींद नहीं आती है। खोपड़ी के ऊपर ऐसा सुंदर मीठा भात टंगा हुआ है तो नींद कैसे आवे। बहुत देर करोटे बदलता रहा। जब रहा न गया, आधी रात को उठा, मीठा भात उतारा और बड़े प्रेम से सब खा पी करके हंडिया धो मांझ करके फिर ज्यों की त्यों ऊपर टांग दी और अब आराम से सोया। आराम से सोया तो सवेरे सबसे पहले उठे फादर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मॉर्कन मॉर्कन, उठो 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 बरूर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भी जाते, पर ये तो सबसे बाद में सोया था, जो खूब आराम से सो रहा है, इसको जगाया। उठो भाई रामदास भाई, उठो। रामदास ही, बताओ भाई कितने बढ़िया जगह है, ऐसा सुंदर बागीचा, अपना अपना सपना सुनाओ। तो फादर बोले मेरे को ऐसा सपना आया, मालूम पड़ता था संयोग से मैं यहाँ पहुंच गया हूं। जो ही मैं सोया क्यों ही चौथे आसमान से खुदा नीचे आए और मुझे जगाकर बोले अब्राहम चलो तुम्हें मैं ऊपर की सैर करा करके लाता हूं, स्वर्ग की सैर। मुझे खुदा अपने साथ, गॉड अपने साथ ले गया और चौथे आसमान पर सैर कराया। अब्दुल्ला बोले मुझे बिल्कुल ऐसी सपना आया, जो ही मैं सोया तो सातवें आसमान से खुदा नीचे उतरे। अब्दुल्ला जागो, मुझे जगाया और मुझे सातवें आसमान पर ले गए। मैंने भी वहां जन्नत में खुदा के साथ सैर की। अब दोनों बोले भाई रामदास तुम भी सुनाओ, तुम्हें भी सपना आया कि नहीं? बोले हाँ मुझे भी सपना आया। जो ही मैं सोया तो हनुमान जी महाराज पधारे। हनुमान, वो तो दोनों बोले बहुत बढ़िया, हनुमान भी तो, तुम्हारा नाम भी रामदास, हनुमान भी रामदास, वो भी तुम्हारे भगवान हैं। इसलिए हनुमान जी ने फिर क्या करा, कहाँ ले गए तुम्हारे को? रामदास बोला कहीं लेकर नहीं गए। हनुमान जी आए और आकर बोले रामदास ये मीठा भात उतार। तो मैंने मीठा भात उतार, शायद सोचा हनुमान जी को खाने का मन हो गया होगा। हमने कहा जी लीजिए महाराज। हनुमान जी बोले मुझे क्यों देता है, तू खा, शुरू कर। तो मैंने कहा नहीं जी मेरे दो भाई और हैं, हम तीनों ने मिलकर के बनाया है, इसलिए तीनों को खाना चाहिए। हनुमान बोले तो तीनों की बात छोड़, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, खा और हंडिया खाली कर। तो दोनों बोले तो ये सपना सुना रहा है कि सच्चाई सुना रहा है? रामलाल का सपना ने सच्चाई। हनुमान जी नहीं माने, मुझसे कहा खा और मैंने खाना शुरू किया। तो दोनों बोले भले आदमी जो थे जबरदस्ती कर रहे थे हनुमान जी, तूने हमारे क्यों नहीं जगाया, हमें आवाज लगाता तो? रामदास बोला फादर मैं बहुत आपको पुकारा, भैया अब्दुल्ला तुम्हारे को मैंने बहुत पुकारा, पर फादर तुम गए थे चौथे आसमान पर और अब्दुल्ला तुम थे सातवें आसमान पर। मैं पुकारता रह गया, मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंची नहीं, लिहाजा सारा मीठा भात मुझे अकेले को खाना पड़ा। इसलिए पर हमारे भगवान तो सर्वत्र रहते हैं, सर्वत्र निवास करते हैं, अणु कण कण में ओतप्रोत हैं। इसलिए अर्जुन ने सवाल किया। अर्जुन 10 अध्याय गीता सुन जाने के बाद भगवान से बोलता है महाराज आप कहाँ रहते हो, कृपा करके बताओ आपका निवास स्थान कहाँ है। अरे सुनो कान खोलकर, गीता भी उपनिषद है। मैं पहले दिन बताया था गीता की जो पुस्तिका है प्रत्येक अध्याय के बाद वहां लिखा जाता है श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे जी पुरुषोत्तम योगो नाम 15दशोऽध्यायः, भक्ति योगो नाम 12दशोऽध्यायः। इसलिए भगवान से बोला महाराज आप रहते कहाँ हैं? आप तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी सर्वाधिष्ठान परमात्मा हे नारायण कृष्ण,
आपका ठिकाना कहाँ है, कहाँ रहते हैं आप? बस अगर ये बात आपने समझ ली और जीवन में उतार ली, हाँ, जीवन में उतारने के लिए कथाएं सुनाई जाती हैं। वो केवल सुनने भर तक नहीं, उन्हें बोलते हैं खाली सुनने से कुछ न होगा, है सुनो समझो और करो। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया नो बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यः इदे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। सुनो भी, आचरण में लाओ और समझो। समझने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। सुनते आप बहुत हैं, आचरण में आपको लाना है। सुनना काफी नहीं है, इसलिए आचरण में लाना। कहाँ रहते महाराजा? भगवान ने पहले तो कहा कि मैं वैकुंठ रहता हूँ, गोलोक में रहता हूँ, स्वर्ग में रहता हूँ, मैं सब जगह रहता हूँ। अर्जुन बोला महाराज देखो, बात को टालो मत, पक्का पता बताओ, जहां बिना किसी बाधा के जब चाहे आपसे मिल सके हम, ऐसा पता। तो भगवान अर्जुन को जो उत्तर देते हैं 15वें अध्याय में, वो श्लोक हम सबको जीवन में स्मरण करके उतार लेना चाहिए। कहाँ रहते परमात्मा? जब अर्जुन ने पूछा निवास स्थान बताइए आप अपना, तो भगवान कहते हैं अर्जुन अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर, जैसे भी अग्नि का नाम है वैश्वानर। संसार में सब जगह अग्नि है। समुद्र में रहने वाली अग्नि का नाम बड़वानल है, जंगल में रहने वाली आग का नाम दावानल है, और भाई तुम्हारे पेट में रहने वाली आग का नाम वैश्वानर या जाठरानल। भगवान बोलते हैं वैश्वानर अग्नि के रूप में। कठोपनिषद में वो प्रकरण अगर संभव हुआ तो कल सुनाएंगे। क्या नाम नचिकेता को वैश्वानर के रूप में वर्णन करके बताया है। नचिकेता को वैश्वानर, वैश्वानर माने विश्व की कोई भी पदार्थ जिसकी दृष्टि से ओझल नहीं है, सर्वाधिष्ठान सर्वसाक्षी रूप में मैं सबके शरीर में रहता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। और भगवान बोले अर्जुन में संसार भर के सब लोगों के पेट में बैठा हूं। पेट में? अर्जुन को बड़ा आश्चर्य, हमारा पेट में बैठे हो? आपने बड़ी जानम जगह ढूंढी बैठने को, और पेट में बैठे, वहां बैठना बड़ा मुश्किल होगा आपको। पेट में तो, पेट में तो बड़ी भारी दुर्गंध है, पेट में कूड़ा करकट भरा हुआ है जी, दुनिया भर का। जैसे डस्टबिन है ना, डस्टबिन, डस्टबिन जानते हो, कूड़ा जिसमें डालते हैं। घर झाड़ू दिया, सफाई करी और एक डिब्बा रखा रहता है, उसमें डालते हैं कूड़ा, कूड़ा कचरा सब। इधर लोगों का पेट भी कचरा, कचरे के डिब्बे की तरह है। कुछ भी डाला, मुर्गी डाली, मछली डाली, डोक्सी डाली, अंडा डाला, सब वहीं सड़ता फड़ता रहता है। इतनी दुर्गंध वहां पर है। भगवान आप वहां कैसे रहते हो? बड़ी खराब जगह। हाँ जी, हम सब प्रार्थना करते हैं भगवान आओ मेरे अंदर आकर बैठो महाराज। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। सारा भजन नहीं सुनाना है कि लानी याद दिलानी है। ये पद बहुत गाते हो, भगवान को बुलाते हो, हे भगवान आओ। आपको बिठाने के लिए मैंने अपने मन को आलीशान घर बना रखा है, इस घर में आकर बैठो। ये लाइन को दोहराओ, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। गाते तो हो, आलीशान बना रखा है, पर वे भीतर झांक कर देखा सफाई है कि नहीं?
अगर घर में गंदगी हो, जिस कमरे में मेहमान को आकर ठहरना हो, पहले उस कमरे को साफ करते हो, नई चादर नई लाकन बिछाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, मच्छर न हो, वो क्या नाम बेलगॉन स्प्रे कर दो, मेहमान परेशान न हो जाए। साधारण आदमी आना हो, कितनी चौकसी बरतते हो। और दामाद आना हो तो कहना क्या है। दामाद जानते हो दामाद को? हाँ जी, 10वां ग्रह है, 10वां ग्रह। 9 ग्रह सबने सुने हैं, 10वां ग्रह है दामाद। भैया यहाँ कोई दामाद बैठे हो, नाराज मत होना, पंडित 10वां ग्रह बताते हैं। अब बताओ, सब किसी के दामाद यही आपस में, साले दामाद, ये कौन बचा है इससे? दामाद, दामाद का मतलब जिसको देखकर सास ससुर दोनों का दम आधा रह जाता हो। इसलिए तो ग्रह कहा उसको। ग्रह देखकर ये सब घबराते हैं, तो पंडित बुलाते हैं, पंडित जी पुराना ग्रह चढ़ गया, इसको उतारो मेरे ऊपर। तो पंडित जब करता है, हवन करता है, ग्रह को उतारता है। और 10वां ग्रह है दामाद। ये संस्कृत वाले बोलते हैं और ग्रह तो राशियां बदलते रहते हैं, कभी किसी राशि पर, कभी किसी राशि पर। पर ये तो ऐसा ग्रह है, हमेशा कन्या राशि पर रहता है। कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता दशमो ग्रह। तो दामाद आना हो तो बड़ी तैयारी रखते हैं। हमारे भारत में बोलते हैं जीजा जी, जीजा जी, यही शायद बोलते हो दामाद को जीजा जी। औरों के साथ लगती है एक जी, पंडित जी, स्वामी जी, सभापति जी, सेक्रेटारियस जी। पर ये ऐसा खतरनाक ग्रह है, इसके आगे भी जी और पीछे भी जी, जी जा जी। आज दोनों तरफ जी, इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जीजा जी आ रहे हैं, नाराज न हो जाए, कामर ठीक करो, स्लाब कामर में सब इंतजाम कर दो। तो एक हर जाम का आदमी आना है तो कितनी व्यवस्था, कितनी सफाई। पर जहां भगवान को लाकर बिठाना चाहते हो, वहां की सफाई है कि नहीं, कभी ध्यान भी नहीं देते, कभी कचरा। जैसे बोतल को, दूध की बोतल बालक पीता है दूध, कितना बाहर से रगड़ो, पर जब तक भीतर ब्रुश डालकर के साफ न करोगे तब तक अंदर की सफाई नहीं हो पाती। इसी प्रकार अंतःकरण की सफाई ध्यान नहीं देते। तो अर्जुन ने कहा महाराज लोगों के पेट में बैठे हो, वहां तो बड़ा भारी दुर्गंध होगा, आप कैसे बैठते वहां? और लोगों के पेट में बैठकर करते क्या हो? बस अगर ये बात समझ गई और जीवन में उतार ली तो अनर्थों से बच गए। भगवान बोले क्या करता हूं? बोले प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। लोग 4 प्रकार का भोजन करते हैं, भगवान बोले मैं उसको पचाता हूं। पचामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, मैं पचाता हूं। खाते आप हैं, पचाते भगवान है। पचाना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में खाना है, उठाओ मुंह से अंदर डाल लो, परंतु पाचन सबका अलग अलग है, पचाने की ताकत सबकी अलग अलग। भगवान कहते हैं मैं पचाता हूं 4 तरह का भोजन। हम जो भोजन करते हैं वो 4 प्रकार का। एक भोजन होता है जिसको चाट कर खाते हैं, उसको बोलते हैं ले, चटनी वटनी जैसे। एक होता है चोस, जिसको चूसा जाता है, जैसे केन चूस लिया, या अचार चूस कर खाते हैं, आम नींबू का अचार, चोस से ले है, चोस से। और एक है चर्बी, जिसको चबाकर खाया जाता है, रोटी चबाकर खाते हो, दाल भरी 12 चबाकर खाते हो, ये चर्बी। और चौथा भोजन है भोज्य, जिसको खाने के लिए दांतों की जरूरत नहीं है, मुंह में रखो अपने आप भीतर जाता है, कितने रोको रुकता नहीं हो। जैसे मोहन भो मुंह में रखो, मीठा भाग मुंह में रखो तो भीतर भागता है अपने आप, कितने रोकने की कोशिश करो रुकता नहीं, बिना दांत के भी खाया जा सकता है जी। हम कहते हैं ना एक आदमी ज्ञान वर्षा में भीग गया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
वर्षा में भीग गया तो जुकाम हो गया, गला पक गया, बोला नहीं जाता, गला खराब हो गया। तो वैद्य के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर गला खराब हो गया है, कोई दवा बताओ। तो वैद्य बोले बड़ी आसान दवा है, तुम हलवा बनाओ मोहन भोग, जरा पतला, और एक पत्ते के ऊपर फैला करियो, गरम गरम यहां गले पर बांध लो, ऐसे ही हो, जब गर्माहट पहुंचेगी तो गले में कफ जम गया वो सब निकल नीचे चला जाएगा, गला ठीक हो जाएगा। उन्हें घर में आके मोहन भोग बनाया पतला पतला शुद्ध घी का, और फिर पत्ते पर फैलाया। जब पत्ते पर फैलाया और गले पर यहां बांधने के लिए यूं करने लगा तो नाक में सुगंध गई, तो जीवा तैयार हुई, जीभ तैयार हुई। और इतने में उसका विचार बदल गया। वो बोला कि गले को सिकाई करना है, गर्माहट पहुंचानी है, तो बाहर से से भीतर से सही जाएगा तो वहीं को, रास्ता तो वही हो, और क्या करना है। तो मीठा हलवा खा लिया, परिणाम और गला चिकनाई खाने से खराब हो गया, फटे बांस की तरह अगले दिन बोलने लगा। तो 4 प्रकार का लोग भोजन करते हैं, भगवान बोलते हैं पचाता मैं हूं। दुनिया वालों सुनो कान खोलकर, पचाने वाले हम आप नहीं हैं। कई तो ऐसे हैं दुनिया में जो खा जाए सब हजम है उनको, लकड़ हजम, पत्थर हजम, कुछ भी खा जाए सब हजम। और कई ऐसे हैं सोच समझ कर खा, ये नहीं, उनको हजम भी परेशान। और कईयों को कुछ भी डालो सब हजम है। श्रीमन नारायण नारायण याद आती है, वो पंडित पढ़ करके विद्या अध्ययन करके 12 बरस, पुराने जमाने में ऐसे होता था, बनारस पढ़ने जाते थे 12 साल। मैं भी हरिद्वार में रहा 12 बरस गंगा किनारे, आचार्य परीक्षा पास करने तक 12 बरस आश्रम में रहे। माँ बाप मिलने वहीं जाते थे, घर जाने की इजाजत नहीं थी। आश्रम में प्रवेश कर लिया तो स्नातक होने के बाद ही फिर वहां से जाते थे। इसलिए तो 12 वर्ष काशी में पढ़े पंडित। घर लौट रहे थे तो जैसे तुम्हारा ये ऐसा गांव है, एक लांगा डाम ऐसा गांव था। शाम हो गई, एक किसान के घर पंडित जी ठहर गए। किसान बोला महाराज मेरे घर पंडित जी आप आए, बनारस के पढ़े लिखे, मैं स्वागत करूंगा आपका महाराज। तो रोटी बनाई, वो कई तरह की रोटी बनाते हैं आप लोग, वो दाल भरी, आलू भरी, और एक बहुत ऐसी मोटी बनाते हैं सिकवा रोटी, पराठा ही बनाता है सिकवा, इसको पराठा बहुत याद आ रहा है। पराठा एक सिकवा रोटी मोटी मोटी बनाते हैं, ऐसी रोटी बनाई और पंडित जी के आगे रखी। और पंडित रोटी देखकर ही घबरा गई, इतनी मोटी रोटी, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी आप भीतर पहुंचाई। जब पंडित खा चुके तब वो किसान दिन भर मेहनत किया था, खून पसीना बहाया था, जो खाने बैठा तो वैसी वैसी 8 सिकवा रोटियां खाकर ऊपर से फिर पानी उठाया, आधा किलो पानी पी गड़गड़। तो पंडित बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो किसान ने देखा पंडित ने खाई 1 रोटी, मैं खा गया 8। ये बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि मुझे नजर न लगा दें। तो बोला पंडित जी क्या देख रहे हो महाराज आप? पंडित बोले मैं सोचता था कल अपने घर चला जाऊंगा, पर अब तो तेरा इलाज करके मुझे जाना पड़ेगा, तू बीमार पड़ेगा जरूर। किसान बोला मैं ठीक, मुझे बीमार क्यों होऊंगा मैं? बोला ना अभी तूने 8 रोटी खाई और आखिर में पानी पिया। मैं तो आयुर्वेद पढ़ के आया हूँ, भोजनांते विषमगारी। जो भोजन के बाद में पानी पीते हैं वो पानी जहर का काम करता है, भोजन के आखिर में पानी नहीं पीना। अब वो किसान घबरा गया, ओ पंडित जी गलती होगी महाराज, तो बताओ पानी कब पीना चाहिए? पंडित बोले पानी पीना चाहिए भोजन के बीच में। किसान बोला बीच में? बस अपने घर वाले को हवाले मफरायू को, अरे 8 रोटी और ले आओ, मैं पानी को बीच में कर लूं, क्यों बीमार पड़ो बिना बात। अगर इतनी सी बात से बीमार होना है तो लाओ 8 और ले आओ, अब पानी बीच में हो जाएगा।
तो पंडित बोले भैया तेरा क्या इलाज करूं, मुझे 8 रोटी खाने के बाद भी बीज बनाने की ताकत रखता हो। इसलिए पाचन सबके अलग अलग हैं, एक जैसा पाचन सबका नहीं है। भगवान बोलते हैं मैं पचाता हूं, हमारे हाथ में केवल भोजन उठाकर डालना। क्षमा कीजिए, जैसे लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालते हैं आप, वो ठीक टिकट लगा हो ठीक पहुंचेंगी। और अगर ये समझो कौन देखता है टिकट कम लगाओ तो चिट्ठी या तो पहुंचेगी नहीं या बैंक पहुंचेगी। इसी प्रकार मुंह तुम्हारा है, अपने हाथ की कमाई खाओ, दूसरे खाक मार के खाओ, अनाथों का खा लो, विधवाओं का खाओ, पड़ोसियों का खा जाओ, भाई बंधुओं का डाल लो। अन्याय से, अनीति से, छल से, छद्म से, प्रपंच से धोखा देकर। और भगवान बोले भीतर बैठा हूं मैं, तो जैसे भगवान तुम्हारे भोजन को छांटते हैं, जो तुम्हारे मेहनत की, तुम्हारे अधिकार की चीज है वो तुम्हारे काम आएगी। और किसी और का तुमने अन्याय से, अनीति से, धोखे से, प्रपंच से, छल से किसी और का अधिकार अपने वश में कर लिया है तो वो निकलेगा। कहीं से निकलो, बीमार पड़ जाओ, डॉक्टर को देना पड़ेगा, अस्पताल में जाओ, और उपद्रव हो जाएगा। चोरी का माल मोरी में जाएगा जरूर, वो काम में नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा वैश्वानर रूप से हमारे भीतर विराजमान है और चैतन्य रूप से हमारे कर्मों के साक्षी हैं। उनसे बचाकर, उनसे छिपा करके हम जब कर्म करते हैं, इसलिए उपनिषद बोलते हैं जब मनुष्य कुमार्ग पर चलता है, इसलिए प्रेय और श्रेय दो मार्ग है, प्रेय और श्रेय। प्रेय मार्ग है संसार के मार्ग का नाम प्रेय वस्तुओं की ओर आकृष्ट होना जो तत्काल अच्छा लगे। और श्रेय का मार्ग है जो वास्तव में हमारे लिए कल्याणकारी रास्ता है। उसके चुनाव में हम परमात्मा को भूले बिना पाप में प्रवृत्त नहीं होते। अगर ये हमें भरोसा पक्का है कि भगवान हमारे भीतर ही तो हैं, यहीं तो बैठे हैं, दूर थोड़ी हमसे कोई, हमारे सब कामों पर उनकी नजर है। इसलिए कर्म विपाक से बचने का उपाय सोच समझ करके कर्म करना, श्रेय मार्ग पर चलना, श्रेय मार्ग पर आरूढ़ होना, प्रेय मार्ग को कर्तव्य मान करके स्वीकार करना केवल। इसलिए श्रेय मार्ग के कल्याणकारी मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए जो उपासना की बात थी, अब वो कल शुरू करेंगे। अब तो समय समाप्त हो गया है। इसलिए जो उपासनाएं उपनिषदों में बताई गई हैं, उन उपासना सबके लिए भिन्न भिन्न है। प्रकृति सबके भिन्न है, स्वभाव सबके भिन्न है, रास्ते भी सबके भिन्न हो सकते हैं, पर पहुंचते एक ही जगह है। ये आकाश से बरसने वाला पानी भिन्न भिन्न नदी नालों में के रास्ते से बह करके अंततः समुद्र में पहुंचता है। इसलिए प्रार्थना करते हैं पंडित लोग, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। इसलिए किसी मार्ग से, किसी रूप से, किसी विधि से आप उपासना करोगे, अंततः उसी परमात्मा, उसी सर्वाधिष्ठान चैतन्य भगवान नारायण की उपासना होगी। वो उन विभिन्न उपासना विधियों की चर्चा अब कल करेंगे। आज की बात विराम करते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की। अच्युतम केशवम